जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबको रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई। जगन्नाथ जी आप सबका भला करें, आप सबका मंगल करें। और जो हमारा सीरीज है जीवन जगन्नाथ, आज की जो उसकी टॉपिक है वो जगन्नाथ जी के बारे में ही है, रथ यात्रा के महत्व के बारे में है। और जो आज की हमारी रेसिपी है वो है अन्न रसावली। और इस रेसिपी को ढूंढने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। और जो मंदिर में ये प्रसाद बनता है आनंद बाज़ार में वो नहीं आता। जो मंदिर के लोग हैं, सेवायत हैं, पंडा हैं, वो उन्हीं के बीच में से ये भोग बंट जाता है। इसलिए अन्न रसावली के बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, या फिर कभी किसी ने अगर कोई खाया होगा तो उसका प्रोसेस नहीं मालूम होगा। तो मैं आज वही अन्न रसावली बनाने वाली हूँ। और मेरे जितने सारे सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पर, वो इसी जीवन जगन्नाथ के सीरीज़ के साथ ही जुड़े हैं। तो वो मेरे लिए मेरे फैमिली जैसे हो गए हैं। और भगवान के पास मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप सबका वो भगवान मंगल करे, आप सबको स्वस्थ रखे। तो चलिए हम पहले अन्न रसावली बना लेते हैं और जाके बनाएंगे अन्न रसावली। आप उसको देखेंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आपने पहले उससे कभी मंदिर में खाया है या फिर वो कैसा बना है। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी कि नहीं, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहले अन्न रसावली बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जितनी सारी मतलब खाद्य पदार्थ बनाए हैं, जितनी सारी रेसिपी बनाई हैं, ये सबसे मतलब मेरे लिए सबसे अच्छा रेसिपी रहा। मुझे इसे बनाने में बहुत मज़ा आया। तो चलिए पहले अन्न रसावली बनाना स्टार्ट करते हैं और बाद में आके जगन्नाथ जी के महत्व के बारे में छोटी सी वीडियो बनाएंगे। जय जगन्नाथ। अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम बनाने वाले हैं अन्न रसावली। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि मैं 3 टाइप की रसावली बनाने वाली हूँ। तो 2 तो मैंने पहले बना लिया था, एक रसावली और दूसरा था रसावली पोट्टो। तो ये है अन्न रसावली और ये जगन्नाथ जी को बहुत 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 ही प्रिय प्रसाद है। और मंदिर में कंपलसरी बनता है, लेकिन बाहर नहीं आता इतना। और मतलब जो आनंद बाज़ार होता है वहाँ पर वो इतनी आसानी से नहीं मिलता और मंदिर में भी बहुत कम क्वांटिटी में बनता है। और मुझे इस रेसिपी को ढूंढने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मतलब इतना मैंने ढूंढा, तकरीबन 4 महीने से मैं उसको ढूंढ रही हूँ इस रेसिपी को। फाइनली वो मुझे मिला, तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और आगे बढ़ूँ मैं आपको बता दूँ कि ये जो है ये बहुत रिच और बहुत हैवी है। और जब घर में आप इसको बना रहे हैं तो क्वांटिटी अपने हिसाब से बनाइए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बना लेंगे तो शायद वो मतलब क्या वेस्ट हो सकता है, क्योंकि वो बहुत रिच है, आप बहुत खा नहीं सकते इसको। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अन्न रसावली। तो इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए ये है गोविंद भोग चावल, जो मैं हर रोज़ जो भी अन्न बनाती हूँ मैं इसी से बनाती हूँ। और आप चाहें तो लंबे दाने वाले चावल ले सकते हैं, बासमती, ये भी बासमती है लेकिन छोटे दाने वाले। और ये है मलाई और ये है थोड़ा सा पनीर। ये एक मसाला है, ये मैं बाद में बताऊँगी। ये है पिसा हुआ चीनी और ये हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने लिया है मेलन सीड और ये है आलमंड, बादाम। तो ये है खोया और ये है रबड़ी और ये है, इसको पापड़ी बोलते हैं। ये होता है जो टॉप क्रीम होता है, मिल्क का जो टॉप क्रीम होता है, ये सूख गया है, इसको पापड़ी बोलते हैं। ये चाहिए। और हमें जो ये जो पाउडर मैंने दिखाया था, इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये बड़ी इलायची, लौंग, जायफल और ये है कपूर। मैंने यहाँ पे इतना सारा कपूर दिखाया, लेकिन आपको इतना छोटा सा ही कपूर डालना है। और इन सब का थोड़े से शक्कर के साथ एक अच्छा सा पाउडर बना लेना है। ये है वो पाउडर। और ये मिट्टी का पॉट है, इसको बोलते हैं सौरा। तो मैं जो भी भोग अपने सर्व करती हूँ तो इसी में सर्व करती हूँ। आपने जितने भी मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैं इसी में सर्व करती हूँ। तो आज भी मैं इसी में ही बनाने वाली हूँ। और ये जो चावल है इसमें मैंने पहले से ही घी डाल के रखा है। मैंने मतलब चावल बनाने के बाद इसमें घी डाल दिया था, तो आप घी आप उसमें डालेंगे। अभी चलते हैं बनाने के लिए, देखते हैं कैसे बनता है। अभी मुझे क्या करना है, ये जो शक्कर है, जो पाउडर शक्कर है,
उसमें से मैं 2 चम्मच मिला लेती हूँ इस चावल में। मतलब जितना आप मीठा खाना चाहें उतना आप मिला सकते हैं। और ये जो मसाले थे उसमें से आधा चम्मच या थोड़ा उससे ज़्यादा ये मिला लिया मैंने उसमें, और इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। घी मैंने बहुत कम क्वांटिटी में डाला है, अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बहुत लोग बहुत घी खाना पसंद करते हैं, तो आप अपने हिसाब से वैसे घी डाल सकते हैं। यहाँ पर रबड़ी जो है वो मीठा होता है, खोया भी थोड़ा थोड़ा मीठा होता है, तो आप जब शक्कर डालें तो थोड़ी देख के डालें कि आप कितना खाना चाहते हैं। ये मैंने इसको मिला दिया, अब मैं इसको साइड कर देती हूँ। उसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा ड्राई फ्रूट्स है उसमें ये जो बाकी का सारा जो मसाला है इसको ऐसे मिला देना है, सारे मसाले इसमें डाल देना है, और थोड़ी शक्कर भी। शक्कर का पाउडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं शक्कर यूज़ करती हूँ। मंदिर में खंड यूज होता है, और खंड बनाना मुझे नहीं आता। वो दूध और गुड़ से कैसे बनता है वो तो शायद किसी को मालूम हो मंदिर के बाहर, और वो बताते भी नहीं है। वो भी ठीक बात है, मंदिर का खाना मंदिर में रहे इसलिए वो बताते नहीं है। तो ये हो गया। अब मैं इसको भी साइड कर देती हूँ, इन सबको साइड कर देती हूँ। ओके, अभी हमें क्या करना है, ये मैंने जो मिट्टी का पॉट लिया था जिसको बोलते हैं सौरा, उसमें हम एक लेयर देंगे राइस का। आप चाहें तो नीचे थोड़ा घी लगा सकते हैं, मंदिर में तो बहुत बहुत घी जाता है, तो आप चाहें तो लगा सकते हैं। मैं नहीं लगाती, मैं इतना घी देना नहीं चाहती। तो उसके बाद क्या करना है, ये जो पापड़ी मैंने लिया था ये होना कंपलसरी है। अन्न रसावली के लिए आपको ये होना कंपलसरी है। ये मैंने 2 बनाया था, एक तो मतलब साबुत रह गया और ये दूसरा ये टूट गया, क्योंकि इसको बनाना बहुत मुश्किल है। मतलब आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। तो फिर भी चलिए मैं लगा लेती हूँ इसको। ये हो गया पापड़ी। उसके बाद क्या करना है, ये जो ड्राई फ्रूट्स मैंने लिया था उसका एक लेयर इसके ऊपर आपको लगाना है। ओके, लाइक दिस। इसको एक लेयर आपको लगाना है। मैं यहाँ पे कैश्यू नट का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मंदिर में जो होता है वो उसका इस्तेमाल नहीं होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो है मलाई मैंने लिया था, ये मलाई, ये फ्रेश मलाई है, घर की बनी मलाई है, उसको आपको एक मतलब ऐसे स्प्रेड कर देना है। मैंने कहा था कि ये बहुत हैवी है और बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी जाएंगी जो बहुत हैवी होती हैं। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये जो रबड़ी है उसका मतलब एक लेयर लगाना है, और वो भी बहुत ज़्यादा। ये हो गया। और इस ये हो गया। ये हो गया आपका एक लेयर। और उसके ऊपर आपको ये जो खोया है उसको ऐसे डाल देना है। ये सब घर का बना हुआ है, इसलिए मुझे बहुत मेहनत लगा खोया बनाना, रबड़ी बनाना। वैसे भी तो हमारी बंगाली फैमिली है, वो तो सब बनता रहता है, लेकिन एक दिन में इतना सारा नहीं बनता, तो मुझे बहुत मेहनत लगी उसको बनाने में। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, इस चावल को फिर से उसके ऊपर एक लेयर लगाना है।
ये देखिए, ये पूरा कवर होना चाहिए। उसके ऊपर ये पूरा कवर होना चाहिए। उसके ऊपर हमें क्या करना है, ये जो ड्राई फ्रूट्स है उसके ऊपर वैसे आपको जैसे मैंने कहा था वैसे दे देना है। ये बहुत मीठा होता है, बहुत सारी उसमें मतलब शक्कर वगैरह जाते हैं, हर चीज़ में शक्कर है, रबड़ी में है, वहाँ खोया में है, हर चीज़ में शक्कर है। ये हो गया। अभी उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो छेना मैंने लिया था वो ये बहुत सॉफ्ट छेना है, आपको वैसा ही सॉफ्ट छेना बनाना चाहिए और ऐसे ही सॉफ्ट छेना लेना है आपको, मतलब दूध उबला नहीं कि उसका छेना बनाना है। और ये हो गया। और उसके बाद ये जो मलाई है उसको भी, एक छेना है और ये मलाई है, इन दोनों में शायद चीनी नहीं है, अदरवाइज़ हर चीज़ में है। ये हो गया। और उसके बाद क्या करना है, ये जो खोया है उसको दे देना है। ये प्योर खोया है, इसमें कोई मतलब अगर आप बाहर से लाएंगे तो मैदा वगैरह उसमें जाता रहता है, लेकिन घर में बनाएंगे तो प्योर होगा, कोई उसमें ऐसा नहीं कि बाहर की चीज़ें कुछ मिलाई होंगी। ये हो गया। और ये फिर से जो रबड़ी है उसके ऊपर, मतलब इसमें रबड़ी जो है ना वो बहुत क्वांटिटी में जाता है, बहुत क्वांटिटी में रबड़ी जाता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि बहुत क्वांटिटी में इसमें रबड़ी जाता है। तो ये हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो एक दूसरी पापड़ी मैंने बनाई थी उसको हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। आपने ध्यान दिया होगा जो पहली पापड़ी मैंने रखी थी वो रखी थी नीचे चावल के ऊपर, लेकिन ये जो पापड़ी है इसको मैं इसके सबसे ऊपर रख रही हूँ। आप ऑल्टरनेट करके लेयरिंग करिएगा। और उसके बाद अभी क्या करना है, ये जो ड्राई फ्रूट्स है इसको हमें अभी जैसे सजाना है उसको सजा देते हैं। तो देखिए ये है हमारा अन्न रसावली जो जगन्नाथ जी का बहुत बहुत प्रिय है और ये रेसिपी काफ़ी यूनिक है, आपको कहीं नहीं मिलेगी ये रेसिपी। तो मुझे मिल गया तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं आप प्लीज़ मतलब कोशिश कीजिएगा कि वो सारी चीज़ें आपको मिले और तब जाकर ये जो रेसिपी हो परफेक्ट बनेगी। और ये मैंने बना लिया, ऐसा नहीं है कि आप उसको तुरंत ही खा लें, इसको तकरीबन 1 घंटा तक आपको ऐसे रखना है ताकि जो रबड़ी है वो चावल के अंदर जा सके, जो अन्न है उसके अंदर जा सके। और आज के लिए इतना ही रहते हैं और कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर मैं फिर अपने नेक्स्ट एपिसोड में आऊँगी। जय जगन्नाथ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अन्न रसावली हमारा बन गया है। जैसा मैंने कहा कि आप उसको 2-4 घंटे रख दीजिए, बाद में उसका आप यूज़ कीजिए खाने के लिए या फिर प्रसाद के लिए। और अगर आप इसे बना रहे हैं कभी तो जगन्नाथ जी को ज़रूर चढ़ाइए, या फिर अगर विष्णु भगवान की मूर्ति है, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है, आप उनको ज़रूर अर्पण कीजिए क्योंकि ये जगन्नाथ जी का एक बहुत प्रिय प्रसाद है। और जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आज हम बात करेंगे जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है उसके महत्व के बारे में। तो जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा होती है, बहुत सारे लोग जो उड़ीसा के बाहर में हैं वो सोचते हैं कि ये जगन्नाथ जी तो नगर परिक्रमा के लिए आते हैं,
ये शायद ठीक नहीं होगा कि जगन्नाथ जी नगर परिक्रमा के लिए आते हैं। यहाँ के जो जनमानस में है ये वो दो बातें हैं। एक तो जो जगन्नाथ जी हैं वो जो माता गुंडिचा रानी थी उनको उन्होंने वचन दिया था कि साल में एक बार वो उनके यहाँ पे आए हैं, जो उनका जन्म वेदी था। गुंडिचा मंदिर जो है वो जगन्नाथ जी का जन्म वेदी है। सबसे पहले भगवान जी वहीं प्रतिष्ठित हुए थे, बाद में रत्न वेदी पर आए। तो श्री मंदिर में जो है, जगन्नाथ मंदिर में जो है ये रत्न मंडप है और गुंडिचा मंदिर में जो है वो आड़प मंडप है। तो इसे कहते हैं आड़प मंडप यात्रा। और जो सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल है बातें वो ये हैं, क्योंकि बहुत पहले से होता था ये जो यात्रा है वो जगन्नाथ जी के जो वो भक्त हैं जो हिंदू नहीं हैं, मंदिर में जाके जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर सकते, उन्हीं को दर्शन देने के लिए भगवान साल में एक बार आते हैं बाहर, ताकि भक्त उन्हें देख सकें, उन्हें दर्शन कर सकें। अभी तो खैर धर्म की बात हो रही है, लेकिन जो पुराने ज़माने में था, हम 500-600 साल पहले बात कर रही हूँ, समाज बंटा हुआ था। जो उच्च वर्ग के लोग थे, वैसे तो उच्च वर्ग नीच वर्ग कुछ होता नहीं, हम नहीं मानते, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं कोई वर्ग में विश्वास नहीं करती, जाति में विश्वास नहीं करती। तो तभी का जो सामाजिक प्रचलन था, जो उच्च वर्ग के लोग थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वो जाके मंदिर में भगवान जी के दर्शन करते थे। लेकिन जो गरीब तबके के लोग थे, लोगों के नज़र में जो अछूत थे, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए भगवान साल में एक बार बाहर आते थे, ताकि वो भक्त जो हैं, जो उनको देख नहीं सकते, जैसे दासिया बाउरी जैसे भक्त थे जो भगवान को देख नहीं सकते थे मंदिर में जाके, तो उन्हीं जैसे भक्तों के लिए भगवान साल में एक बार आते थे, ताकि और वो जो लोग थे भगवान के रथ खींचते थे, भगवान को जाके छूते थे। अभी तो भगवान को नहीं छुआ जा रहा है क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं, लेकिन पहले भक्त उनको छूते थे। तो ये दूसरी वजह है, और ज़्यादा एक्सेप्टेबल भी ये वजह है। और जगन्नाथ जी की कल की जो रिचुअल्स होंगी मंदिर में, सबसे पहले उनकी मंगल आरती होगी, फिर सारे जो प्रथम पूजा जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर जगन्नाथ जी पहुंडी करके आते हैं और वो पहुंडी देखने में बहुत अच्छा लगता है। बलभद्र जी आएंगे, सुभद्रा जी आएंगे, सुदर्शन जी आएंगे, और सबके आखिर में जगन्नाथ जी पहुंडी करके आएंगे, और तीनों भगवान जो होंगे रथ पर विराजमान हो जाएंगे। उसके बाद गजपति महाराज आएंगे और भगवान जी की आरती होगी। उसके बाद वो छेरा पोहरा करेंगे, फिर चारों माड़ा फिटा होगा। चारों माड़ा क्या है? जगन्नाथ जी की जो रथ की जो सीढ़ियाँ होती हैं वो पाम ट्री से बनाई जाती हैं, उसको बोलते हैं चारों माड़ा। मतलब रथ की जो सीढ़ियाँ होती हैं उसको बोलते हैं चारों माड़ा। तो वहाँ पर चारों माड़ा फिटा विधि होगा। उसके बाद रथ जाएगा गुंडिचा मंदिर की तरफ, और कल रथ में भगवान जी रहेंगे, और परसों सुबह भगवान जी की रथ पर आरती होगी, और फिर उसके बाद गोटी पहुंडी में भगवान जी अपने जो जन्म वेदी है उसकी तरफ कूच करेंगे, वहाँ पर विराजमान होंगे 9 दिन के लिए। और ये मान्यता है, आप 10,000 बार रत्न मंडप पे जगन्नाथ जी को देखेंगे, जितना आपको पुण्य मिलेगा। जन्म वेदी में जो आड़प मंडप है उसमें एक बार देखने से आपको वही पुण्य मिलेगा। तो ये 9 दिन बहुत भीड़ लगा रहता है आड़प मंडप में जगन्नाथ जी को देखने के लिए। मुझे 2 बार देखने का सौभाग्य मिला है, कुछ लोग तो होते हैं जो हर साल जाते हैं। और तो ये थी आज की वीडियो और आज की रेसिपी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं फिर से कहती हूँ, जगन्नाथ जी आप सबका मंगल करें और खुश रहिए। आज के दिन जगन्नाथ जी को देखिए टीवी पर और खुश रहिए, और अन्न रसावली का आनंद भी उठाइए। तो आज के लिए इतना ही। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रहते हैं, जय जगन्नाथ।